हम आपका वीज़ा भी प्रोसेस करेंगे और आपको यहाँ बुलाएंगे, उसी तरीके से बुलाएंगे जिस तरीके से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर लेकर आता हूँ और उन सबको एडजस्ट कराता हूँ। Herzlich willkommen in Nürnberg. Mein Name ist Fakar Tahir Khan und ich bin jetzt in Deutschland. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान। दोस्तों, इस वक्त मैं जर्मनी के शहर न्यूनबर्ग में मौजूद हूँ और कुछ नहायत ही इंफॉर्मेशन आपके साथ वीज़े के हवाले से शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझसे रोज़ाना डेली बेसिस पे रब्ता करते हैं और वो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट बताते हैं कि अकर भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और इन बिहाफ पर हम वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमारा वीज़ा प्रोसीड कीजिए। तो इस हवाले से मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। और एक और आजकल जो मामला चल रहा है वीज़े के हवाले से, वर्क वीज़े के हवाले से, जॉब वीज़े के हवाले से, वो भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अच्छा फ्रेंड्स, ये हमारी जो यूरोपियन ट्रिप है, जो मैंने अपनी फैमिली के साथ बच्चों की जो हॉलीडेज़ हैं, समर हॉलीडेज़, उसका ये आखिरी स्टॉप ओवर है न्यूनबर्ग। न्यूनबर्ग जर्मनी का एक बहुत अच्छा शहर है और ये चेक रिपब्लिक का जो शहर है पराग, उससे तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पे। ये बड़ा कदीम तारीख़ी शहर है और ये शहर चर्चिस के हवाले से बहुत मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे गिरजाघर हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट टाइम जब मैं बरागा गया था पुर्तगाल के शहर में, वहाँ भी बहुत सारे चर्च थे, तो यहाँ भी बहुत सारे चर्चेस मौजूद हैं। और ये मेरे पीछे जो है, ये आपको ये सारा एक मेन डाउन टाउन है। मैं आपको ये पीछे का भी एरिया दिखा रहा हूँ। इस साइड ये लोगों ने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है, इधर एक साइड पे एक और ब्रिज है, इस साइड पे, यानी ये एक मेन डाउन टाउन है जहाँ पे लोग चहलकदमी के लिए, शॉपिंग के लिए और टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पर बहुत आते हैं। तो एक छोटा सा शहर है लेकिन बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ की यूनिवर्सिटी भी बड़ी मशहूर है। तो ये हमारा लास्ट स्टॉप ओवर है और यहाँ से हम अब रवाना हो रहे हैं आगे एम्स्टर्डम की तरफ और इंशाल्लाह यहाँ से 7 से 8 घंटे की ड्राइव है, तो फिर हम एम्स्टर्डम पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मुझसे रब्ता करते हैं और वो ये कहते हैं वकार भाई हमारे पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है, हमारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है जिसे हम कहते हैं NIC, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। फिर हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी मौजूद है, हमारे पास FRC जिसे हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी मौजूद है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मौजूद है और हमारे पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद है जिसके अंदर 20 लाख रुपए मौजूद हैं, ये 10 लाख रुपए मौजूद है। और अगर आप कहेंगे तो हम उसके अंदर जो नहीं 15-20 लाख रुपए और करवा देंगे, शिफ्ट करवा देंगे उसके अंदर। तो आप हमारा वीज़ा प्रोसीड कीजिए या आप हमें बताएं कि हम इस पर वीज़ा प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो डॉक्यूमेंट्स अभी जो लोग मुझसे रोज़ाना डिस्कस करते हैं कि FRC, MRC, बैंक स्टेटमेंट और शनाख्ती कार्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, देखिए ये डॉक्यूमेंट ये पाकिस्तान में हर शख्स बनवा सकता है। ये तो मतलब ये कि पाकिस्तान में जो शख्स भीख मांग रहा है ना, जो कुछ भी नहीं कर रहा, वो भी ये सारी चीज़ें करवा सकता है। मैं खुद जानता हूँ कि पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे टीवी पे कि भिखारी जो है उन्होंने भी अपने बैंक स्टेटमेंट खुलवाए, उनके अकाउंट में भी अच्छे खासे क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हर कोई बनवा सकता है। लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए दोस्तों, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, चाहे आप गल्फ कंट्रीज़ में हो, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कोई कहीं पे भी हो, साउथ अफ्रीका में हो, मलेशिया में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश, कहीं पे भी हो, तो जो मेन डॉक्यूमेंट होती है वीज़ा ऑफिसर को आपका वीज़ा प्रोसीड करने के लिए, जब आप विदिन वीज़ा प्रोसीड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपका मेन जो है वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आपके पास आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है दोस्तों, तो फिर आप वीज़ा आप दुनिया भर के जो नहीं डॉक्यूमेंट की पूरे बंडल लगा दें, उससे कोई फायदा नहीं है। अब सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम दोस्तों आपकी होनी चाहिए, आपकी या तो आपकी जॉब होनी चाहिए या आपकी होना चाहिए आपका आपकी बिजनेस होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी अच्छी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, 80,000 1 लाख रुपए के नज़दीक या इससे ज़्यादा आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आना चाहिए। कंपनी की तरफ से NOC मौजूद हो, तो जब यकीनन आप किसी कंपनी में ऑफिशियल काम कर रहे होंगे, आपकी सैलरी आपका अकाउंट में आएगी, तो वो कंपनी डेफिनेटली आपको जो है वो NOC भी देगी जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, और फिर वो डेफिनेटली आपको सैलरी स्लिप दीजिएगी जिसे हम पे स्लिप कहते हैं। ये बुनियादी चीज़ें हैं उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, ये आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम। साथ में यकीनन बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट में आपके 10 से 15 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस हो। अगर 10 लाख रुपए हैं तो तकरीबन 3,000 यूरो बनते हैं। एक एवरेज ट्रिप जब एक हफ्ते की करते हैं यूरोप के अंदर, उसके लिए तकरीबन 6 लाख रुपए, 6 से 7 लाख रुपए खर्चा आता है, यानी समझेंगे 2,000 यूरो का खर्चा आता है। तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए आप शो करें, एक्स्ट्रा अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए ताकि आप वीज़ा ऑफिसर को बता सकें कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी इतनी सेविंग मौजूद है। ये उन लोगों की बात जो जॉब कर रहे हैं। अब ये जॉब कर रहे हैं चाहे वो मिडिल ईस्ट में काम करने वालों के लिए चाहिए कि उनको NOC, बहुत सारे जो कंपनी है उनकी NOC नहीं देती उनको, तो NOC भी उनके पास होना चाहिए और उनके पास उनका बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस भी होना चाहिए और सैलरी लाजमी तौर पर अकाउंट में आना चाहिए। ये है एक मेन चीज़। दूसरी है, अब जो सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों वो है आपका कारोबार। अगर आप पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं तो आपने अपनी इनकम जस्टिफाई करनी है। इनकम जो जॉब आ रहा है उसको अपनी इनकम जस्टिफाई करने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है
वो अपनी सैलरी शो करता था कि मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आ रही है, और जो सैलरी मेरे अकाउंट में आ रही है ये पिछले साल के जो 1.5-2 साल के टैक्स रिटर्न हैं इसके अंदर डिक्लेयर्ड भी है। अब जो कारोबारी आदमी है उसके लिए अपनी इनकम शो करना एक थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान में टैक्स देना नहीं चाहते, क्योंकि जो जॉब कर रहा है उसकी सैलरी तो ऑटोमेटिक, उसका टैक्स तो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी से डिडक्ट होता है, और उसका जो ऑनर है या एम्प्लॉयर है वो FBR को उसका टैक्स जमा करवा देता है, जिसे सैलरी टैक्स, जिसे विथहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। अब जो कारोबारी आदमी, क्योंकि पाकिस्तान में लोग टैक्स देने का उनका रुझान नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं जो टैक्स देते हैं। तो अगर आपको टैक्स रिटर्न अच्छे बने हुए हैं और 2 साल का टैक्स रिटर्न, 1 साल का भी अच्छा टैक्स रिटर्न हो जिसमें आपके तकरीबन 12 से 18 लाख रुपए के दरमियान, ये 12 से 20 लाख रुपए के दरमियान आपकी नेट इनकम शो हो रही हो तमाम तर एक्सपेंडिचर निकालने के बाद, अगर ये इनकम आप शो कर रहे हैं, साथ में आपके पास अगर बिजनेस अकाउंट है तो उसमें अगर 5-6 लाख रुपए भी क्लोजिंग बैलेंस है तो वो कोई मसला नहीं है। उसकी वजह है कि बिजनेस अकाउंट जो होता है उसके अंदर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ट्रांजेक्शन होते रहती है, उसमें पैसे आते हैं और चले जाते हैं, सही है। लेकिन अगर उसके साथ आपका पर्सनल अकाउंट भी मौजूद है बिजनेस अकाउंट के साथ, तो उसके अंदर आपके 10 से 15 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि आप जो बिजनेसमैन है वो ये शो करता है कि मेरे कारोबारी अकाउंट में इतने पैसे थे, जो भी बचत हुई वो मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में शिफ्ट कर दी था। अगर पर्सनल अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए आपके पास मौजूद है तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कीजिए, फिर आप मुझसे भी रब्ता कीजिए, मैं भी आगे चल के आपको अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें ये कि फ्रेंड्स, ये बाकी जो चीज़ें नहीं है, FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एयर टिकट की रिजर्वेशन, होटल की बुकिंग, ये जितना पाकिस्तान में आजकल एक मामला चल रहा है कि लोग कहते हैं हमारे पास आए, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे। देखिए शख्स कोई भी आपका डॉक्यूमेंट बना के नहीं देगा, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, हर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, ठीक है, और बाहर जाना कोई अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है, इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों मैं गुज़श्ता 26 साल से यूरोप में रह रहा हूँ, और आपको पता है कि मैं आए दिन ट्रेवलिंग करते रहता हूँ अपने काम के हवाले से, अपनी मीटिंग के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से। मतलब मेरा जो काम ही यही है कि आपको पता है कि मैं एक लीगल कंसल्टेंट हूँ। हमारी एक फर्म है कि एम्स्टर्डम में, हॉलैंड के अंदर, इसके अलावा एक फर्म हमारी पुर्तगाल में भी है, और भी हमारे बहुत सारे मामला हैं जो हम करते हैं। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में जो लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, और बता रहे होते हैं कि आप हमसे वीज़ा प्रोसीड करवाइए और हम आपके FRC बनवा देंगे, हम आपकी MRC बनवा देंगे, टिकट की रिजर्वेशन भी हो जाएगी जनाब, तो आपकी होटल की बुकिंग भी हो जाएगी, आपकी सारी चीज़ें हम कर देंगे। तो इस तरह नहीं होता फ्रेंड। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ इस वीडियो में, जिस शख्स से भी, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं, और जो बहुत से लोग मेरे पास वही आते हैं जो ज़्यादातर जो नहीं है क्या, जिनके साथ हाथ हो चुका होता है। तो आप पहले जिससे वीज़ा प्रोसीड करवा रहे हैं ना, आप पहले उससे ये चेक करवा रहे हैं कि उसका अपना प्रोफाइल क्या है, वो कभी खुद यूरोप गया नहीं गया। वो तो बने भाई आप मेरा वीज़ा तो प्रोसीड कर रहे हैं, आप मुझे 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए की मेरी फाइल तो बना रहे हैं, फाइल पे बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे खुद तो दिखाएं भाई कि आप मेरे को तो भेजे ना, आप कितनी दफ़ा यूरोप गए, ये आप जरूर मांगे। ये काम नहीं करता कोई भी। जब लोग लूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर उस बंदे से जाके पूछते हैं मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, और फिर वो आपको यही कहानी सुना रहा होता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट को जान नहीं थी, आपने एंट्री भी सही तरीके से नहीं दिया, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वीज़ा तो मेरा काम तो नहीं वीज़ा देना आपको। लोग इसी तरह की बातें करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि हर कोई बाहर जाना चाहता है, तो हर कोई वहाँ पे आजकल कंसल्टेंट एजेंट बना हुआ है, और आपको जो बता रहा होता है कि मैं आपको जर्मनी का वीज़ा प्रोसीड कर देता हूँ, मैं आपका फ्रांस का वीज़ा प्रोसीड कर देता हूँ, मैं आपको कनाडा भिजवा देता हूँ, ये मामला चल लेंगे। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे रब्ता कीजिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्लाइंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस तरह बच के रहिए, मैं आपके अपने पैसे बचाने की बात कर रहा हूँ। ये फ्रेंड आज की मुख्तसर वीडियो। आप मुझसे अगर रब्ता करना चाहते हैं, ऊपर आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे कॉल नहीं करें, आप सिर्फ मुझे मैसेज कीजिए, और मैसेज में मुझे मेरे कुछ सवालात के जवाब लिख के भेजिए। ये लिख के भेजिए कि आपकी नेट इनकम कितनी है जो आपके अकाउंट में आती है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, आपकी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री है या नहीं, कुछ अपना प्रोफाइल लिख कर भेजें। और जो बिजनेस वाले लोग हैं वो अपना प्रोफाइल लिख के भेजें, देखिए कुछ लिख कर भेजें। जब आप कुछ लिख कर भेजेंगे ना, तो फिर हम भी कोशिश करेंगे कि आपको कोई ना कोई जवाब दें। ज़्यादा जरूर टेलीफोन की घंटी बजाते रहेंगे, आप हमें परेशान करते रहेंगे, तो ना हम आपको जवाब देंगे, ना हम आपका केस प्रोसीड करेंगे। आप लिख कर भेजें, आपको प्रोफाइल हमारे सिस्टम, हमारे क्राइटेरिया से मैच करेगा, तो फिर हम आपका वीज़ा भी प्रोसीड करेंगे, और आपको यहाँ बुलाएंगे उसी तरीके से बुलाएंगे जिस तरीके से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और मैं अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर लेकर आता हूँ और उन सबको एडजस्ट कराता हूँ। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। मैं चल रहा हूँ एम्स्टर्डम, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह एम्स्टर्डम में पहुँच कर डिस्कस करेंगे। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल के भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।